हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है 12th क्लास की, उसके जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप अपना खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं, कोई कॉपी पेन लेकर के आप इनको उतार भी सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर आप चाहें तो केवल आंसर लिख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी हिस्ट्री की जो तैयारी है, सामान्य ज्ञान हिस्ट्री का आपका कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो वो कौन सा स्थल है जहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं? इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरें हुआ करती थी। तो वो स्थल वर्तमान में अफगानिस्तान में है और स्थल का नाम है सोरतुघई। दूसरा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को क्या नाम दिया है? राजस्थान का खेतड़ी इलाका जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का आयात करते थे, वहाँ जो संस्कृति मिली उसको क्या नाम दिया है पुरातत्वविदों ने? तो उसको कहा गया है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। आगे तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी और ये रावी नदी के तट पर है। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ पर मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेल हल की रेखाएं मिली हैं, तो वो मिली हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा नामक स्थान पर, और वहाँ पर इस तरह के पैटर्न में वहाँ हल की रेखाएं मिली हैं जो ये संकेत करती हैं कि वहाँ एक ही साथ दो फसलें उगाई जाती थी। आगे पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जब हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी उसी समय दुनिया में दूसरी कौन सी सभ्यता थी? वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसके साथ व्यापार भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे छठा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों का अर्थ किसने निकाला? अशोक मौर्य वंश के एक सम्राट थे और भारत के पहले सम्राट जिन्होंने अभिलेख लिखवाने का काम किया था। तो उनके अभिलेखों को अर्थ निकालने का जो काम है वो किया एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने। आगे सातवां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश को हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। आठवां क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में प्रयाग नामक स्थल पर मिली है, प्रयागराज या इलाहाबाद में। उसका संबंध है गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त से, जो कि भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। और इस प्रशस्ति को लिखा था समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हरिशैन ने। संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। नौवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था पहला यात्री जिसने यात्रा की वो थे मेगस्थनीज, और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा जिसका नाम है इंडिका। 10वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य दक्षिणी भारत से संबंधित है और इसकी भाषा है तमिल भाषा। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हर्षचरित जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनका जीवन चरित्र है, और ये लिखने वाले थे उनके दरबारी कवि बाण भट्ट। एक सूत्र है जिसकी सहायता से आप उनकी किताबों को याद रख सकते हैं। हर्ष का बाण, हर्ष का मतलब है हर्षचरित और का से कादम्बरी। ये दोनों किताबें हैं, हर्षचरित और कादम्बरी, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। और अगला क्वेश्चन 12वां, मौर्य साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मौर्य वंश की स्थापना हमने पढ़ा था अभी के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और उनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगा थी। राजगा या राजाओं का घर, राजगृह उनकी राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। सम्राट उद्यन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। 13वां क्वेश्चन, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं ये। 14वां, मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था? तो मृच्छकटिकम लिखा शूद्रक ने।
15वां क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का एक ग्रंथ महाभारत, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता को लेकर के संघर्ष होता है, और उसके लेखक माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। 16वां क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर वे महापुरुष जो जीवन रूपी नदी से पार कराते हैं, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर हुए महात्मा महावीर। सांची स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टीले हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। 19वां क्वेश्चन, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है? महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं पल्लव राजाओं ने बनवाए थे, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित मंदिर हैं। 20वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को निर्वाण किस स्थल पर मिला? तो 4 स्थल महात्मा बुद्ध के जीवन से अति महत्वपूर्ण हैं, उनमें एक निर्वाण स्थल है। निर्वाण उनको हुआ था कुशीनगर में। इसके अलावा जन्म उनका हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, और प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। तो आपको अगर मेरे ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद संदीप सर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं। आगे 21वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो मौखिक दिए, और उनकी निर्वाण की प्राप्ति के बाद उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनका संकलन किया उनकी शिक्षाओं का। और बौद्ध संगीति में त्रिपिटक, 3 टोकरियाँ, 3 ग्रंथ हैं त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में संघ में रहने वाले जो भिक्षु हैं उनके लिए नियम हैं, और अभिधम पिटक जो है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट की इजाज़त देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये कथन किसका है? ये कथन है पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल का, जो भारतीय स्मारकों को संरक्षित रखने के पक्ष में थे। 23वां क्वेश्चन, इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्न बतूता ने जब भारत की यात्रा की तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस व्यक्ति ने अपना काजी भी नियुक्त किया था इब्न बतूता को, और बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था, और वो था भारतीय इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक। 24वां क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है फ्रांसीसी यात्री जो कि मुगल दरबार में आया था और दारा सिकों का चिकित्सक बन के भी रहा, वो फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है ये। 25वां क्वेश्चन, कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली की कुशलता से आश्चर्यचकित हो गया था? उसने देखा कि डाक प्रणाली बहुत ही तीव्र है, तो वो था इब्न बतूता। उसने इसका विस्तार से जिक्र किया है। आगे 26वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध दार्शनिक मोंटेस्क्यू का संबंध किस देश से है? मोंटेस्क्यू जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है और फ्रांस के दार्शनिक हैं। 27वां क्वेश्चन, अलवार व नैनार भक्ति परंपरा का संबंध किस राज्य से है? अलवार जो कि भक्ति संत थे, विष्णु के उपासक थे, नैनार शिव के उपासक थे। दक्षिणी भारत में भक्ति परंपरा थी ये, और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है अलवार और नैनार संतों का संबंध है। आगे 28वां क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वीरशैव जो कि लिंगायत आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध है, कर्नाटक के भक्ति संत थे और इसके नेतृत्वकर्ता थे बसवन्ना। 29वां क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में, और एक रेलवे स्टेशन भी है निजामुद्दीन के नाम से दिल्ली में, उन्हीं के नाम पर। ये चिश्ती सिलसिले के संत थे। भारत का सबसे प्रसिद्ध सिलसिला था ये चिश्ती सिलसिला। 30वां क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? वो भी चिश्ती सिलसिले के ही संत हैं, सबसे प्रसिद्ध दरगाह है, और वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 31वां क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और इस ग्रंथ का संकलन किया था सिखों के 5वें गुरु ने। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो इसमें पहले के गुरु हैं उनकी, और बाबा फरीद की, कबीर की,
जो वाणियाँ हैं उनका संकलन किया गया है। सिख समुदाय के लिए 5 प्रतीक किस गुरु ने निर्धारित किए? सिखों के कुल 10 गुरु हुए और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिखों को एक सैनिक ताकत के रूप में तब्दील किया और 5 प्रतीक उनके लिए निर्धारित किए थे। 33वां क्वेश्चन है, पुरी उड़ीसा का मंदिर किस देवता से संबंधित है? उड़ीसा में एक जगह है पुरी और उसका जो मंदिर है वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। जगन्नाथ को विष्णु भगवान का एक रूप माना जाता है। 34वां क्वेश्चन, कौन सी स्त्री संत स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर उनकी आराधना करती थी? दक्षिण की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है वो संत और वो थी अलवार भक्ति संत अंडाल। 35वां क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बीजक, एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए उत्तरी भारत में, कबीरदास, उनकी रचना है बीजक। पद्मावत का लेखक कौन था? पद्मावत जो एक प्रेम कथा है रावल रतन सिंह और पद्मावती की, और उनके लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे है 37वां क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को कौन सा कर चुकाना पड़ता था? भारत में जब मुस्लिम साम्राज्य आया या जहाँ पर भी मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हुई तो जो गैर मुस्लिम प्रजा होती थी वो संरक्षित श्रेणी कहलाती थी, जिनको जिम्मी कहा जाता था, और एक कर चुका करके वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करने के अधिकारी हो जाते थे। यानी धर्म के आधार पर ये कर लगाया जाता था। तो पता चल गया होगा आपको, ये जजिया कर था और धर्म परिवर्तन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते थे उन्हें इस कर से छूट मिल जाती थी। तो ये एक तरीका था मुस्लिम शासकों का धर्म परिवर्तन कराने का। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक पहले गुरु, उनके उत्तराधिकारी कौन थे? उनके उत्तराधिकारी थे अंगद, गुरु अंगद। 39वां क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर उत्तरी भारत के प्रसिद्ध संत थे, निर्गुण भक्ति धारा के संत। कबीर बीजक अभी हमने पढ़ा, उनकी प्रसिद्ध रचना थी। उनके गुरु थे रामानंद, जो उत्तरी भारत में भक्ति परंपरा को लेकर के आए थे दक्षिण से। और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस के रचनाकार हैं संत शिरोमणि तुलसीदास। तो ये आज के 40 क्वेश्चन थे। आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए हों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।